आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, एफएसएल, सारी चीजें देखने के बाद यह हुआ कि ये जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी जिला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई है। मैम, पुलिस को किस तरीके से स्टार्टिंग में गुमराह किया, क्या पूरी कहानी वो बता रहा था काफी? जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारी एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया तो जो घटनाक्रम है और जो घटना स्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। वो वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के शव के पास में बैठा हुआ, वही जगह थी, पॉइंट वही था, उसी जगह? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में घटना स्थल वही मिला है, उसी जगह पर हत्या की गई है और बाकी के जो और जो पहलू हैं वो अनुसंधान में स्पष्ट किए जाएंगे। गला पति नहीं रहता था? अभी जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। पति जो है उसने अपने हाथ से किया या फिर उसके जो साथी हैं उन्होंने किया, ये अनुसंधान से हम स्पष्ट कर रहे हैं। जी, वेपन के संबंध में भी अनुसंधान जारी है और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। बाकी 2 लोग कौन है? ये दोनों लोग जो हैं ये इसके जानकार हैं, पहले इसके साथ काम करते रहे हैं। एक लड़का जो है अब इन दोनों से पूछताछ करके और इनकी भूमिका भी स्पष्ट की जा रही है। मैम, प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग होना हमारे सामने आया है। ये 2 बार पहले मिल चुके हैं, मिलकर प्लान कर चुके हैं और पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उस समय पर ये नहीं कर पाए जब महिला राखी वाले दिन अपने घर जा रही थी। फिर अब वापसी के लिए उन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी और इस समय अनफॉर्चुनेटली इनको सफलता प्राप्त हो गई। प्रेमिका जो थी जी, भी कोई गुप्तता सामने आई? अभी तक प्रेमिका की ऐसी कोई भूमिका मर्डर के केस में सामने नहीं आई है। बाकी अनुसंधान जो है वो सभी पहलुओं पर जारी है। किसी की भी अगर भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, 4 साल की छोटी बच्ची है। रोहित से कल आप मिले भी मैम अस्पताल में, क्या जी, स्थिति थी? उसके कोई चोट वगैरह? उसे कोई चोटें नहीं आई हुई थी। मेडिकल करवाया गया, डॉक्टर से पूरी जांचें करवाई गई, एक्सरे इत्यादि कराया गया तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी और वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक है। फिर वो किस बेस पे एडमिट हो गया मैम? फिर उस टाइम जब उसको चोटें नहीं थी तो किस बेस पे उसको एडमिट कर दिया? नहीं, वो तो अब वो कंप्लेन करेगा आदमी के भाई हमें यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, घबराहट हो रही है, तो नेचुरली प्राथमिक उपचार देना तो किसी भी जगह पर किसी भी अस्पताल का फर्ज है और वो देंगे ही। जी। अच्छा, जो अन्य जो लुटेरे हैं इसकी कोई ज्वेलरी वगैरह भी लेके गए जो शक के तौर पर लगे कि लूटी हुई थी? हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो इयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, उसका भी कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ? देखिए, अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है, बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है, लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जो जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज से मोटिवेट होके महिला को मारा। जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले ही बताया कि
पहले भी झगड़े होते थे इस बात को लेकर? मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो ही गया। थोड़ा सा मैम ये जो दो बताएं आरोपी जी। जो दो आरोपी है उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या उनका नहीं, कोई- अभी तक के अनुसंधान जो हमने किया उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हमें नहीं मिले हैं और बाकी अनुसंधान से और स्पष्ट अगर कहीं होंगे तो ये क्लियर कर दिया जाएगा। टीम का कैसे टीम वर्क रहा? टीम का बहुत अच्छा इसमें वर्क रहा। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो साइंटिफिक तरीके से सीओ साहब, एसएचओ साहब गांधीनगर भी इन्वॉल्व थे, एसएचओ साहब किशनगढ़, एडिशनल एसपी जो हमारे ग्रामीण के हैं उनके निर्देशन में टीम पूरी गठित कर रखी थी। साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पूरी रात टीम ने वर्क किया। वर्क करने के बाद जो घटनाक्रम आरोपी के द्वारा बताया गया उसको वेरीफाई किया गया, जिससे पुलिस जो है वो संतुष्ट हो सके कि जो वो कह रहा है वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सही है।